Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिनांक 12 सितंबर 2020, कक्षा 10 रासायन विज्ञान में हमारा जो पाठ चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें आज हमको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है ये हमको आज पढ़ना है। देखिए, हमने पिछली भी कक्षा में बताया था कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कि मान लीजिए कि किसी यौगिक है, कोई यौगिक है और यौगिक में जो है परमाणु या परमाणु के समूह जो है प्रतिस्थापित हो जाए किसी दूसरे या परमाणु समूह द्वारा, तो क्या कहलाती है क्रिया? प्रतिस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया। इसे समझने के लिए पहले उदाहरण देखिए। हम कहते हैं जैसे जिंक होता है, जिंक ठोस अवस्था में पाया जाता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस। जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्रियाशीलता के क्रम में जो जिंक होता है वो कॉपर से क्या होता है? ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जिंक क्या कर देता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा करके स्वयं क्या कर देता है? उसकी जगह पे जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? जो जिंक है, जिंक किसकी जगह लेता है? कॉपर की। बन जाता है कॉपर सल्फेट और साथ में क्या बनता है? जिंक। तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर। जिंक किसकी जगह में रहता है? कॉपर की जगह में। और प्लस में क्या बचता है? कॉपर। ठीक। तो इसमें क्या हुआ है? देखिए, जब हम जिंक की प्रक्रिया क्या किया है, कॉपर सल्फेट से करवाए हैं, तो कॉपर क्या है? कॉपर की जगह किसने ले ली? जिंक ने ले ली। तो जब किसी यौगिक में कोई तत्व या परमाणु जो है का समूह जो है, परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु का समूह का मतलब क्या होता है? मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ जाता है, उसे हटा देता है, तो क्या कहलाती है क्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में जिंक जो है कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से क्या कर देता है? हटा देता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, जिंक इससे अभिक्रिया करके जिंक जो है सल्फेट में जुड़ जाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये तो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि किसी भी यौगिक में एक कोई तत्व या परमाणु क्या होता है? दूसरे तत्व या परमाणु द्वारा क्या हो जाता है? हट जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी हिंदी लिख लीजिए। देखिए, इसमें आप क्या है? इसमें हिंदी लिख लीजिए पहले परिभाषा। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह देखिए, जो परमाणुओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। मूलक के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह ब्रैकेट में मूलक
मूलक क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो होता क्या है कि जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या मूलक किसी दूसरे परमाणु या मूलक द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रतिस्थापित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके उदाहरण दिखाते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए, जैसे हम जिंक की अभिक्रिया भी कॉपर सल्फेट से करवाए थे। उदाहरण में पहला देखिए, जिंक, और जिंक ठोस अवस्था में होता है और इसकी अभिक्रिया किससे करवाए, कॉपर सल्फेट के विलयन से, एक कॉपर सल्फेट CuSO4 से करवाए। तो हुआ क्या, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण किसकी जगह पे पहुंच जाता है, कॉपर की जगह पे। तो बना लेता है जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और प्लस में क्या बनता है, कॉपर। कॉपर किस अवस्था में होता है, ठोस में। ये तो हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ऐसे कि हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। जिंक है और जिंक की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। और सल्फ्यूरिक अम्ल किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो जिंक जो है हाइड्रोजन से भी क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। जिस अगर आप लोग को समस्या हो रही है क्रियाशीलता का क्रम, तो क्रियाशीलता का जो क्रम हम पढ़ेंगे धातु और धातु वाले चैप्टर में, जो तीसरा चैप्टर है। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि जिंक जो है इसमें क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। अतः क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट से क्या करेगा, हाइड्रोजन को स्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ZnSO4 एक्वस फॉर्म प्लस क्या बनेगा, H2 जी। इतना नोट कर लीजिए, दो उदाहरण हो गए। या तो अगर आपको एक और लिखना है तो लिख लीजिए Fe। Fe का मतलब जो लोहा होता है, लोहा, लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर क्या कर देता है, हटा देता है, और क्या बनता है, FeSO4 एक्वस फॉर्म प्लस क्या, CuSO। नोट कर लीजिए।
अब देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया ठीक है। और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन एक हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोनों अभिक्रियाएं जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। गुड बाय।